मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। बच्चों, आज हमारे व्याख्यान स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र ख्रिस्ट के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हम कक्षा में जाकर आमने सामने बैठकर अध्ययन और अध्यापन कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए आभासी कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। इसमें आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन ये महसूस होता है कि आप हमारे सामने हैं और हम अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित है उसकी शिक्षा आप लोगों को दे रहे हैं। घर में बैठकर आप आसानी से हमारे द्वारा दी गई शिक्षा को या अपने विषय को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं और अपनी जिज्ञासाओं को भी बताकर शांत कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहे का आदर्श वाचन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि 60 सेवक मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कृपालु हैं, दीनों के नाथ हैं। उन्होंने तो क्या किया कि उपल किए जल जान जेहि, जिन्होंने पत्थरों को जहाज जल जान, जेहि सचिव सुमति कपि भालू, और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया कि उनकी सेना में बंदर और भालू ही उनको रास्ता दिखाते थे, उनको बताते थे कि प्रभु कैसे करना है, और वो प्रभु उनकी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण भी करते थे। तो ऐसे प्रभु श्री राम हमारी दुष्ट सेवक की प्रीति को और रुचि को निश्चित उसको अपने हृदय में रखेंगे। हऊँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। कि हऊँ कहावत सब कहत, कि सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं, और मैं सेवक कहलाना अच्छा समझता हूँ, गर्व का अनुभव करता हूँ, किसी का कोई विरोध नहीं करता हूँ कि नहीं भाई मैं उनका सेवक नहीं हूँ। तो कि साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। और ये मेरी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, श्री राम जी की जो सीता के नाथ हैं, सीता के नाथ कौन? श्री राम जी को मेरे कारण उपहास का सामना
करना पड़ता है। कहाँ श्री राम राजा सीता के नाथ और कहाँ मैं छोटा सा सेवक, और वो सेवक कैसा है जिसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो मेरे कारण प्रभु को समाज का उपहास, समाज के द्वारा जो उपहास करना होता है उसका भी सामना करना पड़ता है। और क्या, लेकिन श्री राम हमारे जैसे सेवक के लिए इस उपहास को भी सहते हैं। मैंने कहा ना कि भगवान भक्त के वश में होते हैं और वश में करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति में त्याग चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, निष्काम भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, ये सब तुलसीदास में है। लेकिन फिर भी वो अपने को बहुत महान नहीं समझते हैं। आगे चौपाइयों को देखिए कि आती बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनी अग नरकऊ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। कहते हैं कि आती बड़ मोर, ये मेरी ढिठाई है, ये मेरा दोष है। कौन सा दोष? ऊपर कहा है ना कि मैं राम का सेवक, लोग मुझे कहते हैं और मैं आराम से उसको सुनता हूँ, आनंदित होता हूँ, किसी का विरोध नहीं करता हूँ। तो ये मेरी ढिठाई है और क्या है? दोष है मेरा। कि सुनी अग नरकहु नाक सकोरी, कि मेरे पाप को सुनकर नरक भी अपनी नाक को सिकोड़ता है। नाक को सिकोड़ने का तात्पर्य कि मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं हैं कि मुझे स्वर्ग में स्थान मिले, नरक में भी मुझे स्थान नहीं, नरक में भी मुझे कोई स्थान मेरे लिए नहीं है कि मैं इतना पापी हूँ। तो नरकहु नाक सकोरी, सकोरी का तात्पर्य अर्थ है सिकोड़ना, वो भी नाक। कभी कभी होता है ना, जब आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप नाक सिकोड़ते हैं, आपके जो चेहरे का है वो आपकी भाव भंगिमा बदल जाती है। वैसे ही नरक भी उनके पापों को देखकर नाक सिकोड़ता है और कहता है कहाँ ऐसे पापी को हमारे यहाँ स्थान है। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, ये सब जान करके मेरा हृदय कल्पित डर से डरता है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा हृदय कल्पित डर से क्या है? डर रहा है। किंतु सो सुधि राम कीन नहीं सपने, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी मेरे इस जो मैंने ढिठाई की है, जो मुझ में दोष है, वो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करते हैं। अर्थात उनके तो मस्तिष्क में ही ये सब बातें नहीं आती हैं। लेकिन हाँ, चूंकि मुझ में कमी है तो मेरा हृदय स्वयं इस कल्पना से डर रहा है। सुनी अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई हो यही अनीकी, रीझत राम जानि जन जी की। वो कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी। सुनी सुनकर, अवलोकी देख कर, और क्या? सुचित चख चाही, वो अपने सुचित अच्छे पवित्र नेत्रों से क्या करते हैं? मेरी भक्ति और बुद्धि को देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। भगति भक्ति, मति बुद्धि, स्वामी सराही, निरीक्षण करने के बाद वो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं और वो मेरा गुणगान कहते हैं। अर्थात
मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु मेरे हृदय में जो ये भाव आया कि प्रभु मुझे माफ करेंगे, मेरे हृदय का ये भाव ही मेरा अच्छापन है, मेरी विशेषता है, इसको जान करके हृदय में अपने सेवक योग्य मान करके वो हमारे ऊपर अपनी दया दिखाएंगे। कौन? रीझत राम जाने जन ही के। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति को जानकर रीझ जाते हैं। जानी जन ही के, अपने भक्त की इस स्थिति को, कौन सी स्थिति? कि मैं प्रभु श्री राम का सेवक कहलाने योग्य नहीं हूँ। इस स्थिति को जब वो जान करके और हमारे ऊपर अपने कृपा करते हैं, रीझते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आगे की चौपाई कि राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारही की। जय अग बध्यो ब्याद जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। कि प्रभु अपने हृदय में भक्तों के द्वारा की गई त्रुटियों को, भूलों को माफ कर देते हैं। उनके हृदय में ये सब चीजें आती ही नहीं हैं, और आती हैं तो क्या? करत सुरति सय बारही की। उनके हृदय को भक्त की अच्छाई, उसके जो गुण हैं वही वो याद करते हैं। जय अग, उसी प्रकार से जिस पाप के कारण जय अग बंध्यो व्याध जिमि बाली, उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, और फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका उद्धार किया, उनका अपनी सेना में शामिल किया। तो प्रभु व्यक्ति के द्वारा की गई त्रुटियों को, उनके द्वारा की गई गलतियों को क्षमा देते हैं, उनको क्षमा दान देते हैं। इसलिए प्रभु ने तो एक स्थान पर प्रभु के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है अपने कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवई जीव पर, राम सरिस को नाही। तो यहाँ पर उन्होंने इसी सहृदय की बात की है। किसके सहृदय की? अपने प्रभु की सहृदयता की। ठीक है। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही अहेरी। ते भरतहि भेंटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी सोई करतूती, वही करनी विभीषण की थी। सपने सो न राम ही हेरी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। इसके ऊपर तो आपने पढ़ा कि वो अपने भक्तों की किसी भी गलती को याद नहीं करते हैं। ते भरतहि भेंटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। उल्टे भरत जी से भेंटत मिलने के समय श्री रामचंद्र जी ने उनका सम्मान किया, और क्या किया कि राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु श्री राम ने राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। तो ऐसे हैं उनके प्रभु श्री राम कि वो भक्तों के भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं, और क्या हैं? दीन बंधु हैं। प्रभु तर कपि डार पर, ते किए आप समान।
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। कहते हैं कि प्रभु तरु तर, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो क्या है, तरु तर वृक्ष के नीचे और कपि डार पर और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ पुरुषोत्तम सच्चिदानंद प्रभु श्री राम और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, और तुलसी कहूँ न राम से साहिब सेल निधान। परंतु उन्होंने क्या किया कि ऐसे बंदरों को भी आप समान, ऊपर की पंक्ति में उन्होंने उनको भी अपने समान बना लिया। उन्होंने क्या किया कि वृक्ष की शाखाओं पर कूदने वाले बंदरों को भी अपने समान बना लिया। ऐसे तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान शील निधान, करुणा निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। कैसे कि वो उन्होंने बंदरों को भी अपने अनुकूल बना लिया। तो ऐसे उनके हैं स्वामी श्री राम, करुणा के निधान। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक, जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसी। कहते हे श्री राम जी, राम निकाई आपकी अच्छाई से सबका भला होता है, सबका कल्याण होता है। यदि ये आपका चरित्र है, सबही को नीक, सबके लिए कल्याणमय है, तो जो यह सांची है, यदि ये सत्य है तो नीको तुलसी, तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। कि यदि क्या है कि राम का स्वभाव कल्याणमय है, वो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, पतित पावन हैं, तो तुलसीदास का भी कल्याण होगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबही बहुर सिर नाय, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कलुष नसाए। इस प्रकार यही विधि, इस प्रकार निज गुण, अपने गुण दोषों को कहकर, कही सबही बहुर सिर नाय, कहकर और सबको फिर मैं पुनः सिर नवा करके, सिर झुका करके, बरनहु रघुबर विसद जसु, कि मैं राम के विशाल वृहद निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। कि बरनहु रघुबर विसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाए, जिसके सुनने से काली कलुष, कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि इस प्रकार से गुण दोषों को मैंने सब बताया आपको, और अब मैं पुनः उनके चरणों में सिर को झुका करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन कर रहा हूँ। और वो कैसा है उनका वर्णन, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है, दूर करने वाला है। जाग बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बनहि सुनाई, कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। कि जागबलिक याज्ञवल्क जी ने जो सुंदर कथा सुहाई, सुंदर कथा किसको सुनाया, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई।
मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। कहियों सोई संवाद बखानी, मैं उसी संवाद का बखान करूँगा, कहूँगा। और क्या, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, कि उसको सभी सज्जन लोग सुख का अनुभव करते हुए सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा हरि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, कि शंभु कीन, सर्वप्रथम शंभु शिव जी ने पहले इस चरित्र को रचा। फिर इसके बाद क्या किया, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। फिर उन्होंने कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। उमई, उमा पार्वती। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, और इसके बाद उसी चरित्र को शिव जी ने काग भुसुंडी जी को क्यों दिया, क्यों सुनाया, उनको राम भगत अधिकारी चीना, कि राम भक्त का अधिकारी मान करके उन्होंने, शिव जी ने किसको, कागभूषुंडी जी को ये चरित्र सुनाया। सर्वप्रथम उन्होंने इसका की रचना की, इसके बाद उन्होंने गौरी जी को सुनाया, और फिर उसी चरित्र को शिव जी ने कागभूषुंडी को राम भक्त का अधिकारी मान करके, पहचान करके दिया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। कहते हैं कि तेहि समजाग बलिक मुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तेहि सन जाग बलिक, उन कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और क्या, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, फिर उसे भरद्वाज जी ने गा कर सुनाया। तो ते श्रोता बक्ता समशीला, वे दोनों बक्ता, वक्ता और श्रोता, कौन, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज। समदर्शी जानई हरि लीला, दोनों शील वाले हैं और समदर्शी हैं, सबको एक समान देखने वाले हैं, और वे हरि की लीला को जानते हैं, कि जानई हरि लीला। तो इस प्रकार से किसने किसको सुनाया, आगे देखिए चौपाइयों में, कि जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरऊ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समुझै विधि नाना। कि जानहि तीन काल निज ज्ञाना, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को किस प्रकार से जानते हैं। करतल गत आमलक समाना, करतल अपने हाथ की गदेली पर रखे हुए आंवले के समान, और क्या है, और मुझे हरि भगत सुजाना, और लोग भी जो हरि भक्त की लीलाओं को जानते हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को क्या करते हैं, कहीं सुनई समुझई विधि नाना, हरि चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो इस प्रकार से इस चरित्र का अधिकारी वही हो सकता है जो हरि भक्त है और राम की भक्ति में लीन है, उनके चरणों में ही उसका ध्यान रहता है। अभी आपने देखा कि इस दोहे के अंतर्गत जो चौपाइयों का वर्णन है, उसमें शिव ने किस प्रकार इस चरित्र को रचा और किसने किसको दिया और किसकी कितनी सामर्थ्य है। फिर कहते हैं गोस्वामी जी कि मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कि मैंने उसी कथा को
अपने गुरुजी से सुना, लेकिन उसका सुनने का कोई मतलब नहीं था। मैं बच्चा था, मुझ में इतना ज्ञान नहीं था कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। मेरी कथा मैंने सुनी जो, तो वो लड़कपन के कारण मुझे उतनी समझ में नहीं आई कि समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत, कि इसको उसी प्रकार अच्छी तरह से मैं नहीं समझ सका। मेरे पास क्योंकि उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी। फिर कहते हैं कि सोता बकता ज्ञान निधि, कि उस राम की कथा को कहने वाला, सुनने वाला ज्ञान का भंडार होता है। कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और बोलने वाला, कहने वाला ज्ञान का भंडार होता है। और कथा राम के गुण, कि राम की कथा गूढ़ है, कठिन है, वो ज्ञान का खजाना है। तो इस चीज को समझना मेरी बुद्धि की बात नहीं थी। किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ, विमूढ़, महामूढ़, और क्या है, जड़, जीव जड़, महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे उसको समझ सकता था। कि राम की कथा को समझना इतना आसान नहीं है। कि क्यों? क्योंकि उसको कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही ज्ञान के खजाना होते हैं। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। तो मेरी बुद्धि कैसी है? जड़ है, महामूर्ख हूँ, तो मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ सका। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपने व्याख्यान को हम विराम देते हैं। आगे की कथा, आगे के दोहों और चौपाइयों की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में करेंगे।